हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट की थी सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है। तो हमने कर लिए थे 2.15 तक। अब हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट 2.16 से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid components are this and this. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम of heptane and 32 ग्राम of octane? देखो, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर आपको दिए हुए हैं और उसके बाद आपसे मिक्सचर का पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन का पूछ रहे हैं आपसे, जिसमें हमने इतने ग्राम हेप्टेन लिया और 35 ग्राम ऑक्टेन लिया। तो देखो क्या पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, दोनों का प्लस करके। यानी कि अगर मैं ये हेप्टेन मानूं, हेप्टेन और ये ऑक्टेन का मानूं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, दोनों को प्लस करके। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है पी नोट ए इंटू में एक्स ए, और पीवी का क्या होता है पी नोट बी इंटू में एक्स बी। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और ये मोल फ्रैक्शन उसका, ठीक है। तो देखो पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 105 इंटू 2, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी दिया हुआ है हमें कितना 46.8 एंड एक्स ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन कैसे ये निकालना है, इसे पुट करना, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है मिक्सचर का यानी कि सॉल्यूशन का। तो दोनों का ऐड कर देंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन हमारे पास इसमें क्या मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन तो हम इजीली निकाल लेंगे, पीछे हमने वीडियो में करते आ रहे हैं ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है। यानी कि N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो देखो उससे पहले लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हेप्टेन और ऑक्टेन का मोलिकुलर मास, यानी कि फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताती हूँ। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2। तो हम इसे किसका हेप्टेन पूछा है ना, हेप्टेन हेप्टेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा C7 होता है, यानी कि 7 C7 7 टू 14 प्लस 2 16, यानी कि H हो गया 16। और ऑक्टेन का क्या फॉर्मूला होगा इससे C8 हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेन का अगर मैं निकालूं तो C8 8 टू 16 प्लस 2 18, यानी कि H18, ठीक है। ये हमारे पास इसका मोलिकुलर मास। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्यों उसमें नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये हमें चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना, Na प्लस Na प्लस बी, ठीक है। यानी कि एक्स से निकालना है, तो एक्स से क्या हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस में NOP, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि ये हम हेप्टेन मान रहे हैं और ये ऑक्टेन का। तो हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, देखो हेप्टेन के निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो गिवन मास तो हमें दिया हुआ है कितना 26 ग्राम, 26 ग्राम। और मोलिकुलर मास निकालेंगे, अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था किसका हेप्टेन और ऑक्टेन का ना। तो हेप्टेन का क्या था C7H 7 टू 14 और 2 16, ठीक है। और ऑक्टेन का था H 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो इससे हम इसका मोलिकुलर मास आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा 12 इंटू 2 सॉरी 7 प्लस 16 इंटू 1, कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, ओके। अब ऑक्टेन का भी साथ में निकाल लेते हैं, निकालना तो है, कितना हो जाएगा 8 इंटू 12 प्लस 1 इंटू में 18, ठीक है। ये आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल, ओके। तो देखो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, तो गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो गिवन मास 26 है, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.26। इसी तरह हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बी के भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बी की कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 35 अपॉन में मोलिकुलर मास हमने निकाला था कितना 114, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। अच्छा सॉरी, पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, हाँ इससे पुट कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट। ये आ जाएगा 0.31, ठीक है। अब एक्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा Na अपॉन में Na प्लस एन, यानी कि ए के कितने थे 0.26 अपॉन में 0.26 प्लस में कितना आया था 0.31। इसको एक बार मैं आपको देखती हूँ,
यहाँ से कैलकुलेशन करें कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 0.456, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का भी हम निकाल लेंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। पर हमें पता है अगर हम एक मोल फ्रैक्शन निकालें एन के एक्स से निकाल लें तो एक्स से प्लस एक्स भी 1 होता है ना, तो एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी कितना 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 माइनस 0.456, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.54। अब हम दोनों निकाल लिए तो हम इस इक्वेशन में पुट करते दोनों को, ठीक है। यानी कि हमारे पास p कितना आ जाएगा, पी नोट ए कितना था 105.2 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि 0.456, ठीक है। पी भी हमने कैसे निकाला 46.8 इंटू में कितना था 0.544, ठीक है। ये दोनों आप कैलकुलेशन करनी है तो ये आप कर लेना, ये आ जाएगी, मैं बता देती हूँ 47.46 किलो पास्कल और दूसरी आ जाएगी 25.46, ठीक है, किलो पास्कल। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे पी सॉल्यूशन का निकाला था ना हमने, तो देखो 47.46 प्लस 25.46, ठीक है, ये 73.46 के आसपास आ जाएगा 43, ठीक है, किलो पास्कल। तो देखो कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ था, हमें पता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला पी प्लस पी बी और पी की वैल्यू क्या होती है पी नोट ए इंटू में एक्स ए मोल फ्रैक्शन। ये तो गिवन था प्योर सॉल्वेंट का पी नोट ए तो हमारे पास गिवन था, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना था क्या नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए मैं बस जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए था मोलिकुलर मास निकालने के लिए बस। और ये आपको पता ही होगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम H2n+2 ये हमने एल्केन का देख लिया, इससे सिर्फ मोलिकुलर मास बस, जिसको ये आइडिया था कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, वेपर प्रेशर दिया हुआ है 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है हमारे पास 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा देखो सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये इधर में पॉइंट क्या 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर, मोलर का क्या मतलब है 1 मोलर सॉल्यूशन का, ये क्या मोलैलिटी, और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो मैं आपको बार बार बोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलती ना करो, सोल्यूट सोलवेंट किलोग्राम में लीटर में किस लिए, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट यानी कि मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में, ठीक है। इसका मतलब 1 मोलर क्या हुआ, इसका मतलब इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ये सोल्यूट की है कितना आ गया 1, ठीक है। और यहाँ से देखो ये भी 1 है 1 किलोग्राम, ये देखो बस ये मेन पॉइंट है इधर, ये 1 kg है मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में, लेकिन देखो हमें ग्राम में है ना, हमें चाहिए अभी देखो फॉर्मूला लगाएंगे, हमें इसको क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जब भी हम मोलिकुलर मास निकालेंगे ना, कि हम मोलिकुलर मास निकालेंगे अभी तो उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम यूनिट का थोड़ा ध्यान 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको, ओके। अब देखो अब क्या दिया, अब क्या निकालना है आपको, हाँ फॉर्मूला क्या पता है आपको, निकालना है हमें 1 मिनट, वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है, यानी कि पीएस निकालना है, ओके। तो इससे रिलेटेड आपको क्या फॉर्मूला पता है वो देखो आप, इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला क्या पता है रोल्स लॉ, क्या पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का है मोल फ्रैक्शन, ओके। अच्छा अब पी नोट ए हमें गिवन है, पी एस हमें निकालना है, हाँ। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1, ये 1 आया हुआ था तो इसको हम रख देंगे 1, ठीक है, यानी कि 1 प्लस, अब N1 निकालना है, N1 कैसे निकालेंगे, सोलवेंट हमारे पास क्या है ये देखो 1000 ग्राम, यानी कि N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ हमारे पास, ये सोल्यूट है सोलवेंट, ये सोलवेंट का होता है ना, तो सोलवेंट का मास देखो 1000 ग्राम अपॉन में 18 कितना आ जाएगा 55.5,
55.56, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 55.56। ओके, अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो अब तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। देखो पी नोट कितना दिया हुआ था 12.3, 12.3 माइनस पी एस हमें निकालना है अपॉन में 12.3 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस 55.56, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ सोल्व ही करना है ना आपको, तो पी एस की वैल्यू बता देती हूँ आपको कितनी आएगी यहाँ से। देखो यहाँ से आ जाएगी 12.08, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो सिर्फ ये था, इस पॉइंट को पकड़ना था आपको। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम या 1 kg, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के हमें पता चली गई थी इससे 1, ठीक है। तो बस इसमें ये पॉइंट था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास दिया हुआ है 40, अच्छा, और विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80%। ओके, देखो पहले फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये रिड्यूस होगा वेपर प्रेशर कितना 80% तक। अगर मैं स्टार्टिंग वाला 100 मान लूँ, ठीक है, 100 लूँ तो कितना रिड्यूस हो गया 80%, यानी सोल्यूशन में कितना रहेगा 80%। ओके, तो ये एक बस मेन पॉइंट है आपके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 100 लूँ तो इसको 80 अपॉन में 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कितना जाएगा 20 अपॉन में 100 x2, तो x2 की वैल्यू क्या जाएगी 0.20, ठीक है। ये हो गया है यहाँ तक। अब देखो क्या पूछा है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मास निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि x2 किसके इक्वल होता है n2 अपॉन में n1 प्लस में n2। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, यानी कि मास मोलिकुलर मास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये इधर लिख देती हूँ, मास तो हमें निकालना ही है, m मान लेती हूँ मैं इसको, अपॉन में मोलिकुलर मास, वो कितना देखो हमें गिवन है 40, तो m बाय में 40 अपॉन में एक तो ये हो गया m बाय में 40 प्लस, अब देखो क्या निकालना है, हाँ, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। देखो अब हमें सोलवेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के निकालेंगे ना, तो गिवन मास कितना 114 अपॉन में मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का भी हमने पीछे निकाला था, कितना आया था ऑक्टेन का, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, तो 8 तो कितना हो जाएगा H18 आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने निकाला था, अभी पीछे कितना आया था 114, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं इसके निकालूंगी तो 114 ग्राम है अपॉन में 114, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर रख कर देती हूँ आपको, देखो यहाँ देखते हैं, कितना आ गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन था ना यहाँ पे x2 सोल्यूट, ये हमने निकाल ही लिया था, 0.20 आया था ये। अब देखो m बाय में w लिख लो इसको, अब चलो m ही लिख लो, कोई बात नहीं, मोलिकुलर मास लगता है ना फिर ये, m बाय में 40 प्लस 1, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ 0.20 1 प्लस m बाय 40, ठीक है, इधर m बाय में 40, बस अब तो आपको सोल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 0.20 प्लस 0.20 इंटू m बाय में 40 इज इक्वल टू m बाय में 40, ठीक है। m वाली टर्म आप एक साथ ले जाओ, कितना हो जाएगा 0.20 इज इक्वल टू m बाय 40 माइनस 0.20 इंटू m बाय में 40, m बाय 40 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.20, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.20 इज इक्वल टू m बाय में 40 इंटू 0.80, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना 0.20 इंटू 40 और 0.80 अपॉन में, ठीक है। देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 ग्राम, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बस हमें मास निकाला था
और एक ये बात ध्यान रखनी थी कि एक तो ये मेन पॉइंट था कि रिड्यूस हो वेपर प्रेशर 80% तक। अगर हम 100 मान लें तो इसका मतलब 80% सोल्यूशन का हो गया, रिड्यूस हो गया उतना, यानी कि सोल्यूशन का ही हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी थी बस आपको, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 2.18 तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।